एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक न्यू सीरीज़ जो है एंटरप्रेन्योरशिप की। यह है बीकॉम 5th सेम का सब्जेक्ट, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में ही हो सकता है, लेकिन अंदर का कंटेंट सेम रहेगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन से। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। सो लेट्स बिगिन विद यूनिट नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। The term entrepreneur is derived from the French word entreprendre, which means to undertake. Undertake मतलब स्टार्ट करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, आरंभ करना, आप बोल सकते हैं सरल भाषा में शुरू करना। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हमने देखा ही आज तक, लेकिन हमें उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन या मीनिंग नहीं पता। हमें पता है कि कोई अपना बिजनेस करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो एंटरप्रेन्योर हो गया। तो ठीक है, ये भी हम समझ के यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसने सोचा कि मैं ये चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा मार्केट में, ये चीज़ मैं ये चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करूँगा, मैं ये चीज़ शुरू करूँगा। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क उठाता है, कुछ चीज़ शुरू करता है, कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करता है कि मैं मार्केट में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा, मैं इस चीज़ की शुरुआत करूँगा। ठीक है, उसने एक रिस्क उठाया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो ये चीज़ कर सकता है, वो रिस्क उठा सकता है। तो टू अंडरटेक दैट इज़ द पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। ठीक है, अपने ऊपर वो बोझ ले सकता है, इस चीज़ का वो रिस्क उठा सकता है, कुछ चीज़ शुरू कर सकता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिचार्ड कैंटलन, an entrepreneur is a person who buys factor service at certain prices with a view to selling its product at uncertain prices. According to Richard Cantillon, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो एक पर्सन होता है जो अलग अलग फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल भी किसी और से ले सकता है या फिर एज अ लोन ले सकता है या फिर उसकी अपनी कैपिटल वो हो सकती है। तो जो इन फैक्टर सर्विसेज को बाय करता है, खरीदता है, वो कौन कौन सी है? कैपिटल, लेबर लिया, लेबर को वेजेस देगा, तो ये भी खरीदना ही होता है। ये सब फैक्टर्स ने सर्विसेज बाय करी, वो जो कैपिटल होगी उस कैपिटल को वो लगाएगा, उससे लैंड लेगा, मशीनरी लेगा, लेबर को वेजेस देगा उससे। ठीक है, इन सब फैक्टर को गैदर करके वो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा या किसी सर्विस की तैयारी करेगा कि हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो भी मोटिव होगा, एट अनसर्टेन प्राइजेस। ठीक है, वो एक सर्टेन प्राइजेस पे इन सबको लेकिन एक अनसर्टेन प्राइस पे उस चीज़ को सेल करेगा। अनसर्टेन क्या होता है? अनसर्टेन मतलब जो पहले से निश्चित नहीं है, जो डिसाइड नहीं है। ठीक है, और वो श्योर नहीं है कि किस प्राइस पे वो उसे बेचे, लेकिन उसने जो फैक्टर सर्विसेज ली है वो एक उसने सर्टेन प्राइस पे ली है जो पहले से डिसाइडेड थी। ठीक है, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर देख लिया हमने, एक पर्सन होता है जो अंडरटेक, एक रिस्क उठाता है और किसी चीज़ को स्टार्ट करता है। ठीक है, रिस्क लेकर। अब उसका मीनिंग देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द एबिलिटी, योग्यता एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज। और उस चीज़ के लिए वो तैयार होता है, वो डेवलप करता है उसको। ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग फैक्टर्स को और बिजनेस रन करता है, शुरुआत करता है उस चीज़ की अलॉन्ग विद एनी ऑफ इट्स अनसर्टेनिटीज़ इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या होता है उसका? प्रॉफिट। लेकिन आजकल एक और प्रॉफिट होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो और उसको फिर प्रॉफिट हो। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग a new business to generate profit while taking on financial risk। उसका भी जो कैपिटल होती है, जो उसने किसी से उधार ली है या फिर खुद की है, उसे उसने रिस्क पे लगा दिया। ठीक है, और फिर उसने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया। क्या सोच के स्टार्ट किया? कि उसे कुछ प्रॉफिट होगा, जो उसने कैपिटल लगाई उसमें से उसे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा जो उसका प्रॉफिट होगा। डेवलप मतलब कुछ चीज़ को स्टार्ट करना, कुछ चीज़ विकसित करना, कुछ उत्पन्न करना। ठीक है, कुछ बनाना। ऑर्गेनाइज मतलब पता ही है हमें, ऑर्गेनाइज करना सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और बिजनेस रन करना, टू जनरेट अ प्रॉफिट वाइल टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क।
अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें सबसे पहला है आपका रिस्क बियरिंग। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु टेक्स रिस्क। अभी जैसा मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क उठाता है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू वेंचर। वेंचर क्या होता है? कोई भी नया और जोखिम भरा जो होता है जर्नी हमारी, या कोई भी नया प्रोजेक्ट जो डेंजरस होता है, थोड़ा रिस्की होता है, डरावना होता है, जिसे करने में थोड़ा डर लगता है, वो होता है हमारा वेंचर। ठीक है, या फिर आप बिजनेस कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट यूटिलिटी फॉर सोसाइटी एंड हिमसेल्फ। सोसाइटी के लिए कैसे? किसी को जॉब दे दी, क्योंकि जब अकेला तो करेगा नहीं सारे काम, जॉब देगा वो खुद के लिए और अपने साथ साथ सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, राइट। An entrepreneur needs to understand that risk can't be completely eliminated from a business, so he should be prepared for its consequences as well. एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि हम रिस्क हटा नहीं सकते हैं बिजनेस, एंड रिस्क तो हर चीज़ में होता है, तो उसको उसके परिणाम के लिए पहले से ही अच्छी तरह प्रिपेयर रहना चाहिए, परिचित होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर, जैसा भी मैंने आपको बताया, who brings together the factors of production to create a new product or venture। जो सारे फैक्टर्स को एकजुट करता है, इकट्ठा करता है, ताकि वो नया वेंचर और एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सके, बना सके, सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, थर्ड है हमारा इनोवेटिंग। इनोवेटर होना चाहिए वो, उसके दिमाग में थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, रिस्क जो ले सके ऐसा होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर create new business and take a risk in achieving the objectives for profit and growth by identifying opportunities को आइडेंटिफाई जो कर सके, और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके अपना जो है प्रॉफिट बढ़ा सके, अपने वेंचर की ग्रोथ कर सके, राइट। तो उसमें दिमाग होना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिंग होना चाहिए, जो सही समय पे सही डिसीजन ले और साथ में रिस्क उठा सके और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके, खोज सके नई नई अपॉर्चुनिटीज़, जिससे उसका प्रॉफिट भी बढ़े और साथ में उसकी ग्रोथ भी बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस है तो नए नए डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं और रोज़ लेने पड़ते हैं, और सिर्फ डिसीजन ही नहीं लेने पड़ते, साथ में हमें रिस्क को भी बीट करना पड़ता है। ठीक है, और एकदम क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये नहीं कि हम बहुत देर तक सोच रहे हैं, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई बार ज़्यादा सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, नहीं तो अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो जाती है, हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते। So entrepreneur must consider every decision very carefully, because they make plenty of decisions every day and are generally liable to beat risk and should learn from the past mistake। और जो उसने पहले भूतकाल में जो भी मिस्टेक्स करी होंगी उससे उसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि वो दोबारा इस चीज़ को ना दोहराए, और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए और क्विक डिसीजन लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, अच्छा माइंड चलाना चाहिए उस टाइम पे। लास्ट देखते हैं हमारा जो है पॉइंट नंबर 5, विजन। विजन को हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा दृष्टिकोण, हमारी इमेजिनेशन। ठीक है, कि हमने जो इमेजिनेशन करी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसके लिए हमने प्लानिंग अच्छे से करके रखी हो। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ स्ट्रांग विजन if he wants to succeed in the business. The foresight of the entrepreneur determines how the business and other business policies will run। जैसे एंटरप्रेन्योर की फोरसाइट होती है, उसने जो सोच रखा होता है पॉलिसी, उसने जो डिसीजन ले रखा होता है, जैसा भी उसने इमेजिन कर रखा होता है, अपने डिसीजंस बना रखे होते हैं, अपना प्लानिंग कर रखी होती है, उससे ही पता चलता है कि वो एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को लेके कितना डिटरमाइंड है। ठीक है, और वो क्या चाहता है, उसके विजन से, उसके बोलने से वो जितना डिटरमाइंड है अपने बिजनेस को लेके, इसी चीज़ से पता लगता है कि वो कितना ज़्यादा सीरियस है या फिर नहीं अपने बिजनेस के लिए, उसके विजन से हमें पता लगता है। ठीक है, किस तरह से वो बिजनेस को आगे रन करेगा, उसमें ग्रोथ लाएगा या फिर उसमें डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, सो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर टू इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।